भाई, क्या सही में हम इतने ईमानदार हैं या पकड़े जाने के डर से भद्र बने रहते हैं? सीसीटीवी कैमरा हट जाए, ट्रैफिक पुलिस हट जाए, चालान की व्यवस्था समाप्त हो जाए तो देखिए कैसे हम ट्रैफिक नियमों का पालन कितना करते हैं। बॉस सामने से हट जाए, काम बदल जाता है। सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर किसी का भी डुप्लीकेट लगा दिया जाए, नाम बदल दीजिए, भाषा और तहजीब बदल जाती है। सवाल यह नहीं है कि दुनिया बदल रही है कि नहीं बदल रही है, सवाल तो यह है कि क्या हमारा चरित्र अब सिर्फ कैमरों पर निर्भर करने लगा है। अगर आप भी असहज हो रहे हैं तब भी जरा सोचिए, बंद कमरे में खुद पर नजर डाल के अगर देखें तो क्या यह आत्ममंथन करने की चीज नहीं है कि हम वास्तव में ईमानदार हैं या डर के मारे बन गए हैं? आज की अंतर यात्रा यही पड़ताल है, हमारे खुद के चरित्र की पड़ताल। बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने साधारण और भले दिखने वाले लोगों को थोड़ी सी गुमनामी और थोड़ी सी ताकत दे दी, पावर। कुछ ही दिनों में वे बदल गए, क्रूर होने लगे थे। यही हाल हमारे रोजमर्रे की जिंदगी का भी होता है। हम में से ज्यादातर लोग अंदर से उतने नैतिक नहीं हैं, सिर्फ पकड़े जाने के डर से हम शरीफ बने बैठे हैं। और यही है आज की सबसे बड़ी तहकीकात। आप अपने आसपास ही झांक कर देख लीजिए ना। जब तक बॉस अपनी सीट पर है, हमारी उंगलियां कीबोर्ड पर रहती हैं, और जहां बॉस गया, हमारी नजर रील्स पर। अंग्रेजी में कहावत भी प्रचलित है ना, व्हेन द कैट इज आउट माइस प्ले। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में तो और भी नखरेबाज है। प्रोफाइल पर एक काल्पनिक नाम और फोटो लग गया, सारा अनुशासन और तहजीब गायब। बेझिझक किसी को भी ट्रोल कर देते हैं। साइकोलॉजी में इसे हावथॉर्न इफेक्ट कहते हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स बताते हैं कि आदमी का दिमाग तभी तक नियमों के दायरे में रहता है जब तक उसे यह एहसास होता है कि उस पर कोई निगरानी कर रहा है। तभी तो हर जगह लिखा मिलता है ना कि सावधान, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, भले ही नेटवर्क खराब हो। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो नैतिकता और तार्किक निर्णय संभालता है, तब ज्यादा विजिलेंट हो जाता है जब हम निगरानी में रहते हैं। और जैसे ही निगरानी हटी, दिमाग का वह हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो सिर्फ फायदा और आराम पसंद होता है। यानी बिना कैमरे के हमारी नैतिकता सिर्फ एक भ्रम मात्र है। प्रश्न यह है कि क्या हम हमेशा निगरानी और कैमरे के गुलाम बने रहेंगे? और इस प्रश्न का जवाब छुपा है प्राचीन भारतीय जीवन शैली के महत्वपूर्ण कंसेप्ट यम में। यम कोई धार्मिक लेक्चर नहीं है और ना ही हड्डी तोड़ी योगासन है। यह तो आपके अपने दिमाग को हैक करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसके 5 नियम होते हैं जो हमारे चरित्र को किसी कैमरे और निगरानी का मोहताज नहीं रहने देते।
चलिए जल्दी जल्दी ये 5 नियम बताते हैं। पहला सत्य, ट्रूथफुलनेस या कॉग्निटिव डिसोनेंस आज के जमाने में साइकोलॉजी के लैंग्वेज में कह सकते हैं इसको। यह सिर्फ सच बोलना नहीं है, यह तो अपने उस पाखंड को स्वीकार करना है जो हम कैमरे के पीछे वास्तव में हैं, और उस आडंबर को समझना जो हम कैमरे के सामने ओढ़ लेते हैं। जब हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं, हम लगातार तनाव झेलते हैं, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। तो सत्य मतलब खुद को सच्चा बनाना और खुद को सच्चा समझना। दूसरा है उपनियम अहिंसा, मतलब मारना काटना नहीं होता है, अपने खुद को किसी भी मानसिक आघात से बचाना होता है। कोई कुछ कह दिया, 2 सेकंड बुरा लग गया, वह तो कह के चला गया, लेकिन हम बार बार वही सोचते रहे। घटना 2 मिनट और हमने अपने मन पर हथौड़ा चलाया 24 घंटे। बार बार वही सीन दिमाग में घूमता रहे, विषाक्त कर लिया अपने आप को लहूलुहान बिल्कुल। तो ऐसी बातों को वहीं 2 सेकंड बाद ही भूल जाना, तिरोहित कर देना, लेट गो। जो उसके पास था वही न उसने दिया, हम तो शांत रहें कम से कम, यही अहिंसा है। तीसरा नियम अस्तेय कहा जाता है। साधारण भाषा में चोरी न करना कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसी की जेब कतर लेना ही चोरी है क्या? वो सारी वस्तुएं जो वास्तव में हमारी नहीं हैं, पर हम ललचाई दृष्टि से ले लेना चाहते हैं, चोरी है। दूसरे के कार्यों का श्रेय खुद समेट लेना, हमेशा दूसरों की महंगी गाड़ियों, मकान और ठाठ देखकर अपने मन की लालसा को उकसाते रहना, इसी को से अलग हट जाना अस्तेय है। तुलना, नकल, दूसरों का सम्मान आदि पर ध्यान देना हमारी भावना और व्यक्तित्व दोनों को दूषित कर देते हैं। अस्तेय। अब चौथा नियम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, अपनी ऊर्जा को बचाए रखना, फिजिकल और मेंटल दोनों। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा को तत्कालिक सुखों में व्यर्थ न गंवाकर अपने दीर्घकालीन लक्ष्य के लिए केंद्रित करना, ऊर्जा का सदुपयोग, ब्रह्मचर्य। और पांचवा और अंतिम नियम अपरिग्रह, यानी अनावश्यक वस्तुओं, अनावश्यक विचारों, बेमतलब की भावनाओं को ग्रहण न करना, दूर रहना उनसे। जिस तरह किसी बड़ी सी डिनर पार्टी में फूड स्टॉल्स पर लंबी असंख्य व्यंजनों में से हम सिर्फ 2-4 ही चुनते हैं ना अपने लिए, और शेष को तो छोड़ देते हैं, उसी तरह असंख्य न्यूज और उससे भी ज्यादा उसके व्यूज में से हम क्या ग्रहण करने योग्य है वह समझ सकें, और क्या छोड़ देना चाहिए वह भी समझ सकें, और ग्रहण करने और छोड़ने का स्वतंत्र निर्णय हम खुद लेवें। हानिकारक भावनाओं और विचारों को छोड़ देना ही अपरिग्रह होता है। जिस दिन आपके निर्णयों का आधार आपकी अपनी अंतरात्मा बन जाएगी, दुनिया की तालियां और आलोचनाएं आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। तो यह था प्रोजेक्ट यम, महर्षि पातंजलि के बताए अष्टांग योग का पहला अंग और उसके 5 उपनियम, जिनके सहारे हम और हमारा चरित्र
कैमरों की निगरानी की फिक्र से स्वतंत्र हो जाएगा हमेशा के लिए। जैसा अंदर वैसा ही बाहर। हम जानते हैं कि इन 5 नियमों में से लगभग हर एक नियम के कुछ न कुछ अंश हमारे में सन्निहित है, हम पालन करते हैं उसका, लेकिन सब नहीं, छूट जाता है बहुत कुछ और हम प्रभावित हो जाते हैं कैमरे और निगरानी से। तो चलिए ना, आज से दृढ़ संकल्प करते हैं और हमें बताइए कि कौन सा नियम पूरी तरह से आज ही शाम से आप अपने अंदर ग्रहण करना चाहेंगे। और कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा, पढ़ता हूं मैं कमेंट। और अंतर यात्रा यही तो है, सिर्फ जानना नहीं, जान के उसे अपने जीवन में समाहित करना, तभी तो प्रगति है। आज के लिए इतना ही मित्रों, इजाजत दीजिए, नमस्कार।